बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पीटीआई को पाकिस्तान में इंसाफ मिले, ये नहीं हो सकता। आप ज़रा सोचिए, 8 फरवरी के जलसे के लिए आलिया हमज़ा ने 8 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त गुजारी कि वो जलसा करना चाहते हैं। फैसला ना हुआ तो पिछले 4 दिनों से वो हाई कोर्ट में आ गए कि उनके साथ इंसाफ करो, इजाज़त दो। समात दर समात के बाद आज यानी कि 6 फरवरी बरोज़ जुमेरात हुक्म जारी होता है कि आप जाएं डिप्टी कमिश्नर के पास दोबारा। ज़रा प्लानिंग देखिए, 7 फरवरी का दिन मुकर्रर हुआ है फैसले का डिप्टी कमिश्नर का। वो यकीनी तौर पे इनकार कर देगा। अदालतें बंद होती हैं 12 बजे, तो वहाँ पे जब ये नकल लेके हाई कोर्ट में दोबारा आएंगे कि उन्होंने इनकार कर दिया है, तो जो जज साहबान हैं वो तो छुट्टी पे होंगे, वो तो घर चले गए होंगे। अगला रोज़ है हफ्ते को तारीख हो जाएगी 8, और यूं ये प्रोग्राम जो है ये टेक्निकली उन्होंने वाड़ दिया है। हाँ, अब आप सोचते होंगे छुट्टी वाले दिन अदालतें पहले लगती तो रही हैं, वो जनाब लगती हैं शरीफों के लिए, वो शरीफ ख़ानदान के लिए। इसी हाई कोर्ट में हफ्ते के रोज़ जस्टिस शमीम ने, मुल्जिम घर बैठा है हमजा शहबाज, वकील आते हैं, एक वाइट पेपर पे वो लिख देते हैं कि ज़मानत ग्रांटेड। ना कोई मुल्जिम, ना कोई मुचलका, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नवाज शरीफ जो आता है एयरपोर्ट पे, इमरान खान की बायोमेट्रिक जस्टिस फ़ारूक कहता था लाजमी करें, फिर रेंजर ने उन्हें उठाया, मुल्क में दंगे पड़े और वहीं बायोमेट्रिक चलकर एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ के कदमों में गिर जाती है। वो नहीं गिरता, अदालतें गिरती हैं। अब पीटीआई के पास क्या बचा है 8 फरवरी के लिए? 8 फरवरी के लिए एक यूनिवर्सल कानून है, एक असूल है कि जब आपके जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएं, तो फिर जो राइडर होता है, जो रहनुमा होता है, वो अपने फैसले और अपने रास्ते खुद बनाता है। क्या पीटीआई 8 फरवरी को निकलेगी? जो उसका मैंडेट चोरी हुआ है और चोरी करने वाले आज इक़्तिदार में बैठे हैं, इस रोज़ क्या वो अवाम को मोबिलाइज कर सकेंगे? इसका सारे का सारा जिम्मा जो पीटीआई की लीडरशिप पे है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो क्या प्रोग्राम बनाते हैं। अगर ये लोग पुरअमन तौर पर, इनका जो हक है, फंडामेंटल राइट है जलसा करने का, जुलूस करने का, रैली निकालने का, ये कल 5 फरवरी को एयरपोर्ट रोड पे जलसे हुए, बिल्कुल हुए, चेयरिंग क्रॉस पे हुए, माल रोड पे हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? वो पीटीआई के लोग नहीं थे। लेकिन अब पीटीआई ने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, इसके मुताबिक अगर वो पुरअमन तौर पर लाहौर में किसी भी जगह पे, मीनार पाकिस्तान हो गया, लिबर्टी हो गया, माल रोड हो गया, जो डिसाइड करें, अगर ये 40 से 50 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका जो शो है वो कामयाब हो जाएगा और इस हुकूमत की जो टांगे हैं वो काम जाएंगे। क्योंकि इनके पास ना कोई अखलाकी जवाज़ है और ना ही कोई कानूनी जवाज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डंडे के ज़ोर पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन में लोगों को, घरों को गिराते हैं, तो कभी इसी लाहौर के जो रोड्स हैं, 3 रोड वही है, 3 लाइनों वाला, एक राइड को, एक लाइन जो है उसको कभी ग्रीन कर देते हैं, कभी रेड कर देते हैं, कभी पिंक कर देते हैं और कभी अल्लाह अल्लाह हाफिज़। ये इस हुकूमत का विजडम है। तो अब पीटीआई के लिए कड़ा इम्तिहान है, क्या करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि इम्तिहान में हमेशा सुरखरू वो लोग होते हैं जिनकी नीयत साफ़ होती है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। पीटीआई एक पुरअमन सियासी जमात है और उसको 8 फरवरी को निकलना होगा, अपने राइट्स के लिए निकलना होगा। बसूरत दीगर बाकी सब बातें हैं वो आप फेसबुक पे बैठ के करते रहें, लेकिन अगर अमलन कोई जुलूस नहीं निकलता तो फिर ये पीटीआई की एक वाज़े तौर पे नाकामी होगी। देखना ये है कि पीटीआई इस इम्तिहान में कैसा पूरा उतरती है। थैंक यू वेरी मच।